अमरावती जिले में इस बार ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संकट काल में लगातार 2 साल तक पाबंदियों की वजह से ईद का त्यौहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार पाबंदियों में छूट मिलने के बाद जश्न ईद की खूब रौनक छाई है। ईदगाह मैदान पर मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर नमाज अदा की। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र त्योहार रमजान ईद अमरावती समेत जिले भर में मनाई जा रही है। रमजान ईद के अवसर पर सभी ने नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कोई भी अनुचित घटना न हो, इसलिए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के नेतृत्व में शहर में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वलिल्लाहिल हम्दु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि रसूला हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में भी ईद का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह मैदान पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की गई। राज्य में पाबंदियां हटने के बाद इस बार ईद बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। मुस्लिम बंधुओं में ईद का उत्साह साफ साफ देखा जा रहा है। धामनगांव रेलवे शहर में पिछले दिनों तनाव के बाद अब शांति और सुव्यवस्था कायम होने पर मंगलवार को ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस दौरान सामूहिक नमाज अदा की गई। धामनगांव रेलवे शहर में जामा मस्जिद के इमाम हाफिज अख्तर ने देश में शांति और सद्भावना के लिए दुआ की। धामनगांव की जो ईदगाह है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून और अमन के साथ में ईद की नमाज़ अदा की गई और पुरसुकून माहौल के साथ में जो है यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा हुई है। और हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला यही अमन हमारे पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के रहने वाले तमाम बाशिंदों के अंदर अमन व अमान कायम रहे और मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे और हम इसी तरह इस मुल्क के अंदर मोहब्बत और भाईचारे से जो है अपने ज़िंदगी गुजारते रहे और दरमियान में एक दूसरे के दुख दर्द के काम आते रहे। तो हम जो है ईद के निस्बत से तमाम ही हमारे भाइयों को और हमारे हम वतन भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरावती जिले की पालक मंत्री ने कहा कि जिले में जल संकट की समस्या का तत्काल हल निकालने और नल कनेक्शन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाई जानी चाहिए। साथ ही सरकारी एजेंसियों को इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की सलाह दी। पालक मंत्री ने मानसून से पहले जल संकट से निपटने के प्रलंबित कार्यों को पूरा करने का भी निर्देश दिया है। अमरावती जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन ग्रामीण भाग में जल संकट और रोजगार गारंटी योजना पर जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में विधायक राजकुमार पटेल, बलवंतराव वानखेड़े, देवेंद्र भुयार, प्रताप अड़सड़, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, जिलाधिकारी पवनीत कौर, निवासी उप जिलाधिकारी आशीष बिजवल, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पांडा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अमरावती जिले के ग्रामीण इलाके में जल संकट से निपटने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान जिन गांव में जल संकट से उबरने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें तुरंत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। साथ ही खानापुर और पीपल खुंटा में पानी की कमी को दूर करने के लिए इन दोनों गांवों को 70 ग्राम योजना में शामिल करने का पालक मंत्री ने निर्देश दिया। जिला परिषद जल जीवन मिशन के तहत 110 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है, जिसमें 861 गांव शामिल है। पालक मंत्री ने इसमें कुछ गांवों को शामिल करने के निर्देश दिए। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलापूर्ति कार्यों की 3 श्रेणियों के अनुसार 624 गांवों में प्रस्तावित कार्य प्रगति पर है। पालक मंत्री ने जिले में 100% प्लम्बिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रेट्रोफिटिंग का कार्य तत्काल पूरा किया जाए। जहां आवश्यक हो वहां पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो मरम्मत के निर्देश दिए। ग्रामीण भाग में जल संकट निपटने के लिए जल के मुख्य स्रोत स्थल निरीक्षण, भूवैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए मामले एवं रिपोर्ट, तकनीकी मामले आदि उन क्षेत्रों में तत्काल प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही पालक मंत्री ने जिला परिषद के तहत जिले के 14 तहसील के 1985 गाँव के लिए प्रस्तावित बोरवेल की जानकारी भी मांगी है। अमरावती जिले के नांदगांव पेट में एक युवक ने पत्नी से हुए झगड़े के बाद पुलिस की कार्रवाई के डर से अपने बच्चे को जहर देकर हत्या और खुदकुशी की कोशिश की। गनीमत रही कि तीनों की जान बच गई है, लेकिन एक बच्चे की हालत नाजुक है। नांदगांव पेट इलाके में रहने वाले महेंद्र राउत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, लेकिन महेंद्र कोई भी ढंग से काम नहीं करता बल्कि अवैध शराब बेचता, जिससे उसकी पत्नी उससे काफी नाराज रहती है। महेंद्र की पत्नी अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए पति को बार बार बोल रही थी, लेकिन पति का इस ओर ध्यान नहीं था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में कहासुनी हुई, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने पति के खिलाफ शिकायत करने पुलिस थाने में गई। पुलिस की कार्रवाई के डर से महेंद्र ने अपने दोनों मासूम बच्चों को जहर देकर हत्या करने की कोशिश के साथ ही खुद भी जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। वो तो गनीमत रही कि महेंद्र की पत्नी जल्द ही घर पर आ गई और सभी को अस्पताल पहुंचाया, जिससे तीनों की जान तो बच गई, लेकिन एक बच्चे की स्थिति चिंताजनक है। अमरावती में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के माध्यम से शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्य की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर अमरावती में 1 से 5 मई 2012 तक सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के माध्यम से शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी देने वाली तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह में आयोजित इस प्रदर्शनी को पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह देखने पहुंची। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी हर्षवर्धन पवार ने पुलिस आयुक्त का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। ये प्रदर्शनी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। राज्य मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ अमरावती जिले में भाजपा ने अनोखा आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान मंत्री बच्चू कडू से उनके निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा पर ध्यान देने की अपील की गई। महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य मंत्री और अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू ने सोमवार को अकोला में श्रमदान करते हुए अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी भावना व्यक्त की। राज्य मंत्री बच्चू कडू के इस आंदोलन और श्रमदान के बाद मंगलवार को अमरावती जिले में भाजपा ने मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन किया। इस दौरान चांदूर बाजार तहसील के देवरवाड़ा से शिरसगाव कस्बा मार्ग पर श्रमदान कर गड्ढे भरे गए। अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच या मतदारसंघाचे आमदार व विद्यमान राज्यमंत्री यांनी काल जो त्यांच्यावर न्यायालयाच्या निर्देशाने जो हत्येच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामध्ये गुन्हा दाखल झाला, त्या गुन्ह्यामध्ये काही तथ्य नसल्याचं भासवून ज्या ठिकाणी श्रमदान करून ते गड्डे बुजवून त्यांनी नौटंकी करण्याचा प्रकार केला, त्या नौटंकीला प्रतिउत्तर म्हणून भारतीय जनता पक्ष चांदूर बाजार तालुक्याच्या वतीनं या ठिकाणी आज प्रतिकात्मक श्रमदान आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम यंत्रणा असो किंवा जिल्हा परिषदेची यंत्रणा असो, रस्ते बांधकामामधून या ठिकाणी जो करोडोचा भ्रष्टाचार तयार झाला आणि त्या भ्रष्टाचारातून जे मोठे मोठे खड्डे रस्त्याला पडलेले आहेत, ते रस्ते आखरी कोण बुजवणार हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला। म्हणून भारतीय जनता पार्टीने पुढाकार घेऊन भ्रष्टाचारातून जे या ठिकाणी रस्त्यावर गड्डे पडलेले आहेत, त्या गड्डे श्रमदान करून बुजवण्याचं प्रतिकात्मक आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे। म्हणजे यानंतर आमचा भारतीय जनता पक्षाने निर्वाणीचा इशारा दिलेला आहे सर्व यंत्रणांना की अल्पावधीत जर खड्डे पडले आणि त्यामध्ये जर भ्रष्टाचार झाला तर तो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पक्ष खपून घेणार नाही आणि त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर सुद्धा कारवाई करू आणि त्यांच्या विरुद्ध आंदोलनाची सुद्धा भूमिका घेऊन त्यांना आम्ही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना स्वस्थ बसू देणार नाही आणि त्यांच्यावर कारवाई केल्याशिवाय या ठिकाणी स्वस्थ बसणार नाही। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के नजदीक गोइंका फटाका गोडाउन में सोमवार शाम भीषण विस्फोट हुआ। जानकारी मिलते ही खामगांव शेगांव नगर पालिका की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इस भीषण आग में लाखों का नुकसान होने की जानकारी है।
खामगांव शहर के पास जनुना परिसर में स्थित गोयंका पटाखा गोदाम में सोमवार शाम भीषण विस्फोट होने से आग लग गई। गोदाम में भारी मात्रा में पटाखे रखे होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उनके सभी प्रयास विफल रहे। आग की सूचना मिलते ही खामगांव और शेगांव नगर परिषद के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। विस्फोट इतना भीषण था कि घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर तक विस्फोट के झटके महसूस किए गए। जादू टोने के संदेह के चलते आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से एक विधवा महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना भंडारा जिले के कारधा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले नवेगांव से सामने आई है। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भंडारा जिले के कारधा पुलिस थाना अंतर्गत नवेगांव में कुछ दिन पहले माया कुंभारी की मौत हो गई थी। हालांकि उसके पति राजहंस को शक था कि बबीता तिरपुड़े ने माया को जादू टोना कर मार डाला है। इस बीच बबीता कोका वन्यजीव अभयारण्य के पास संरक्षित जंगल के नवेगांव तालाब पर कपड़े धोने गई थी, जहां 28 अप्रैल को उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बबीता के सर पर लाठी मारकर उसका गला घोंटकर हत्या की गई थी। कारधा पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। इस दौरान राजहंस कुंभारे ने कबूल किया कि उसने जादू टोने के संदेह में अपने दोस्त विनोद रामटेके की मदद से बबीता को मौत के घाट उतारा था। कारधा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजहंस कुंभरे याची पत्नी 4 ते 5 वर्षापूर्वी मयत झाली होती आणि ती मृतक महिला बबीता हिने तिच्यावर काहीतरी जादूटोना केला असा संशय बाळगून तिच्यामुळेच ती मृत्यू झाली आहे असा संशय मनात धरून, असा राग मनात धरून राजहंस कुंभरे याने विनोद रामटेके याला सोबत घेऊन सदर महिलेचा खून केला होता। बुरहान जिले के खामगांव और शेगांव शहर में पवित्र ईद उल फित्र यानी रमजान ईद 2 साल बाद बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ मनाई गई। रमजान का पवित्र महीना पूरा होने के बाद नमाज अदा कर ईद मनाई गई। खामगांव और शेगांव के हजारों मुसलमान आज सुबह दरगाह मैदान में नमाज अदा करने के लिए एकत्रित हुए। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर राजनीतिक पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस बंधुओं ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा। अल्लाहु अकबर फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।